अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ रहे थे, यानी कि नमूई नफ्सियात को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम हमारा लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। बलीदगी के इस्तिलाहात के अवामल जिसमें हमने पढ़ने हैं, नमू क्या है और इसके अवामल कौन कौन से हैं, और साथ में हमने पढ़ना है पुख्तगी। जबकि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं बलीदगी के बारे में। बलीदगी यानी कि ग्रोथ। बलीदगी क्या थी? किसी भी इंसान के कद, वजन, हजम का बढ़ना बलीदगी कहलाता है। बलीदगी शुरू कहाँ से होती है? इंसानी ज़िंदगी की पैदाइश, यानी कि जब वो अपनी माँ की कोख में होता है, गोद में होता है, पैदा होने वाला होता है, यानी कि अभी जब इसकी बुनियाद ही रखी गई होती है, तब से बलीदगी का अमल शुरू होता है और हमारे साथ साथ चलता रहता है। लेकिन बलीदगी की एक लिमिटेशन होती है, बलीदगी का अमल कहीं ना कहीं रुक जाता है। ठीक है, और अब हम इसके साथ अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि बलीदगी में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को ही डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि इसमें इसके बलीदगी में इसके इस्तिलाही अवामल कौन कौन से हैं। बलीदगी के इस्तिलाही अवामल कौन से हैं? सबसे पहला आता है, इसमें आता है तगय्युर। तगय्युर कहते हैं चेंजिंग को, तब्दीली के अमल को हम यहाँ पर तगय्युर कहते हैं। करदार या करदारी वज़ाइफ, वज़ाइफ कहते हैं फंक्शन को, करदार या करदारी फंक्शन के असूल का जो काबिल पैमाइश दर्जा काबिल पैमाइश दर्जा फ़र्द में ज़हूर पज़ीर होता है और जिसका तल्लुक जिस्मानी नशोनुमा से होता है, बलीदगी ही की बदौलत अमल में आता है। अब इसका मतलब क्या है? इंसान का जो भी बिहेवियर है, जो वो ज़हूर पज़ीर मतलब नज़र आना शुरू हो जाता है, तो उसका ताल्लुक किससे होता है? जिस्मानी नशोनुमा से होता है। तो जिस्मानी नशोनुमा कौन कर रही होती है? बलीदगी कर रही होती है। तो तगय्युर यानी कि इंसानी जिस्म में जो चेंजिंग आती हैं, उनके बिहेवियर में जो चेंजिंग आती हैं, वो तमाम की तमाम बलीदगी की बदौलत होती हैं। दूसरा इसमें आता है अहलियत। अहलियत को आप इंग्लिश में कहते हो कैपेबिलिटी। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ फर्द में जितनी अहलियत, वकूफ़ी सलाहियतें, कारकर्दगी जो होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती है और उनमें या तो इजाफा हो जाता है या कमी हो जाती है। तो उनको आप बलीदगी कहते हो, मतलब अहलियत कैपेबल होना, किसी चीज़ के काबिल हो जाना, तो उसमें या तो इजाफा हो जाता है या कमी हो जाती है, तो वो भी बलीदगी की वजह से होती है। उसके बाद आता है रोज़मर्रा वज़ाइफ, यानी कि हमारे पास एवरीडे जो फंक्शंस होते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, उसको हम रोज़मर्रा के वज़ाइफ कहते हैं। इंसान बलीदगी की वजह से ही रोज़मर्रा के वज़ाइफ करने के काबिल होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, जब बच्चा पैर पर चलना शुरू करता है तो इसके असाबी निज़ाम जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, उसमें पुख्तगी आती है, वो चीज़ों को देखना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है, बड़ा होता जाता है, स्कूल जाता है। ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से हो रही होती हैं? बलीदगी की वजह से हो रही होती हैं। जैसे जैसे बलीदगी मतलब इंसान बढ़ता है, उसमें बलीदगी की जो पावर होती है वो बढ़ रही होती है, वेट बढ़ रहा होता है, कद बढ़ रहा होता है, उसके अलावा वो चीज़ों को जल्दी समझ रहा होता है, मतलब साथ में दिमाग, मेंटल पावर भी बढ़ रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें बलीदगी की वजह से होती हैं। नमू क्या है? तो जब अमले अमोजिश की बदौलत तरक्की या इर्तिका वाजिया करना मकसूद हो तो बलीदगी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि जैसे ही इंसान में अमले अमोजिश यानी कि सीखने का अमल बढ़ता है, उसमें तरक्की आती है, तो तब भी बलीदगी ही की इस्तिलाह यानी कि बलीदगी ही काम आती है। बलीदगी में मतलब आप अगर लें तो अमोजिश क्या क्या आएगी? इंसान मजहबी चीज़ों को सीखता है, ज़हनी चीज़ें सीख रहा होता है, इखलाकी चीज़ें देख रहा होता है, सकाफत से सीख रहा होता है, समाजी तकाज़े जो होते हैं वो सीख रहा होता है। वो तमाम चीज़ें जो होती हैं, यूँ कह लो अमले अमोजिश का जो पूरी ज़िंदगी अमल होता है, वो बलीदगी की बदौलत ही सर अंजाम होता है। अब हम देखते हैं बलीदगी के बाद नमू की तारीफ, जिसको आप इंग्लिश में जानते हो डेवलपमेंट के नाम से। तो हमने जैसे कि बलीदगी जब पढ़ा था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि बलीदगी और नशोनुमा में ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
मतलब ये एक जैसे भी नहीं है और एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ भी नहीं है। इन दोनों का साथ साथ होना, साथ साथ चलना एक अमल है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क आ जाता है। वो क्या है देख लेते हैं। फर्द में होने वाली जिस्मानी और ज़हनी तमाम तब्दीलियां जो मौत तक जारी और सारी रहती हैं उनको हम नमू कहते हैं। यानी कि हमारे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जितनी भी तब्दीलियां आएंगी वो तमाम की तमाम नमू की बदौलत आएंगी। बलीदगी की भी होंगी, लेकिन बलीदगी की एक लिमिटेशन है, बलीदगी की एक मिकदार है कि इतने अरसे तक वो चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो नमू है उसकी आप यूँ कह लो कमीती और कीफती, मिकदारी और फर्दर कीफती जो चीज़ें हैं वो बढ़ती रहती हैं, वो नॉन स्टॉप होती हैं, आपकी डेथ तक वो आपके साथ जाती हैं। नमू से मुराद वो कहते हैं तरतीबवार और मरबूत तब्दीलियों का इर्तिका सिलसिला है, जिसमें कमीती और कीफती दोनों किस्म की तब्दीलियां पाई जाती हैं। तरतीबवार और मरबूत तब्दीलियां मतलब एक जो एक सीक्वेंस से चलती आती हैं, बचपन से आगे 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 सब में पोस्टपोन होती हैं वो, और मरबूत जो चलती हैं सब पर, वो तब्दीलियों जो होती हैं उनको आप यहाँ पर नमू कहते हो। वो कमीती और कीफती यानी कि मिकदारी भी हो सकती हैं और क्वालिटी के लिहाज से भी हो सकती हैं, तो ये दोनों होती रहती हैं। और इन तब्दीलियों को आप नस्ली तब्दीलियां भी कह सकते हैं कि जो आपको आपकी नस्ल से मिल रही होती हैं। नमू की इस्तिलाह के वज़ाइफ हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो होती है अमले आमोज़िश यानी कि सीखने का अमल। इसमें क्या होता है वो कहते हैं ये अमल आमोज़िश है जो बलीदगी की बदौलत जो होता है हमारे अज़ूया यानी कि हमारे अज़ू के अंदर ख़ास तरतीब के साथ ज़ाहिर होता है। उसके अलावा ये तब्दीलियों के मायने के इस्तेमाल की जाए, मतलब तब्दीलियों के मायनियों के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये तमाम उम्र जारी और सारी रहता है और ये बलीदगी में आमोज़िश गी यानी कि मौसर और बेनतीजा होकर रह जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बलीदगी की गैर मौजूदगी में अमले आमोज़िश गैर मौसर और बेनतीजा होता है। अगर बलीदगी नहीं है तो नमू में भी ये काम जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। तो अमले आमोज़िश मतलब सीखने का अमल, तो सीखने के अमल में बलीदगी का होना भी ज़रूरी है, नमू का होना भी ज़रूरी है। ये दोनों साथ में होंगे तो दोनों सारी उम्र चल लेंगे और मतलब एक परफेक्ट तब्दीलियां जो आ रही होती हैं इंसान में वो अमले आमोज़िश यानी कि नमू में बलीदगी की वजह से हो जाती हैं। उम्र की पुख्तगी, नशोनुमा से मुराद पुख्तगी की वजह से फ़र्द के अफ़ाल में बेहतरी या इन्हतात का रोनुमा होना, यानी कि या तो बेहतर हो जाना या तो ख़राब हो जाना। और मतलब पुख्तगी का मतलब होता है उम्र के बढ़ते बढ़ते साथ साथ में आप काफ़ी चीज़ों मतलब काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो आप सीखना शुरू कर दो, एज के मुताबिक वो काम शुरू कर दो। तो इसको आप नस्ली भी कहते हो कि कुछ पुख्तगियाँ हमें हमारी नस्ल से भी मिल जाती हैं। तो नशोनुमा से मुराद पुख्तगी की वजह से फ़र्द के अफ़ाल में बेहतरी या इन्हतात का रोनुमा होना। इनकी बदौलत फ़र्द में मुख्तलिफ अफ़ाल में आला दर्जे की तंजीम रोनुमा होती है और इनमें इम्तियाज़ करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। अगर एग्जाम्पल ली जाए तो इंसानी ज़िंदगी के जो पहले 20 सालों में ये तब्दीलियां जो होती हैं वो अमूमन नई और पहले से बेहतर होती हैं। जो चेंजिंग की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं वो चेंजिंग जो होती हैं वो 20 साल में होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सूरतें बदलती हैं और वो पहले से बेहतर होती जाती हैं। और फ़र्द में मुनज़्ज़म बाज़ाब्ता पेचीदा और पायदावार और मुतवाज़न तब्दीलियाँ पैदा होती रहती हैं। मतलब इंसान में एक बाज़ाब्ते तौर पर, एक बाकायदगी के तौर पर जो चेंजिंग आ रही होती है, अगर कोई पेचीदा तब्दीली है, कोई पायदार तब्दीली है, तो ऐसी तब्दीलियाँ इंसानी ज़िंदगी में उम्र की पुख्तगी के साथ आती जाती हैं। इसके अलावा बच्चे के बालिग, उधेड़ उम्र और बुढ़ापे के अफराद की सोच में भी तफावत यानी कि नमूई अमल की बदौलत होता है। मतलब नमू की वजह से इंसान जिस एज में भी होता है उसकी सोच जो होती है उनमें चेंजिंग आती है, जो कि बलीदगी की कमी पेशी की निस्बत से घटता बढ़ता रहता है। मतलब अगर आपकी जो बलीदगी है उसकी वजह से ये कम भी होता रहता है और ज़्यादा भी होता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इंसान की सोच, तफात और नमूई अमाल की बदौलत काम हो रहा है तो बलीदगी क्या होती है, उसकी कमी पेशी की निस्बत से घटता बढ़ता रहता है। इंसान में अगर कोई अमल उसकी उम्र की पुख्तगी की वजह से होता है तो उसमें बलीदगी क्या होता है, या तो वो घटती है या तो वो बढ़ती है, इस वजह से ये होता है।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है पुख्तगी। पुख्तगी से मुराद है फर्द का इन अमवार को सरअंजाम देने के काबिल हो जाना जो उस उम्र के लिए ज़रूरी हो। ये अमवार जिस्मानी और ज़हनी दोनों किस्म के हो सकते हैं। अब अगर पुख्तगी को समझना है तो इसकी एक एग्जांपल आपको दूं तो एक जो छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आप उसको साइकिल चलाने को कह दो तो वो बच्चा कभी भी साइकिल नहीं चला सकता। आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसमें पुख्तगी आएगी तो वो क्या करेगा, वो काम करना भी शुरू कर देगा जो उसके जिस्म के अकॉर्डिंग होंगे। मतलब छोटा बच्चा जो है वो उसका काम सिर्फ यही है, रो लो दूध पी लो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके काम बढ़ते जाते हैं। न्यूबॉर्न बेबी मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं चला सकता है, जैसे वो बड़ा होगा उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, वो इस काबिल बनेगा कि वो इसको काम एक्शन परफॉर्म करवा सके, तो वो काम वो पुख्तगी की वजह से करता है। सफात और खसूसियात अफराद होती हैं, मतलब जो पुख्तगी होती है वो उसको उसकी नस्ल की तरफ से भी अतिया की हुई होती है। मतलब जो खसूसियात कुछ होती हैं वो हमें नस्ली तौर पर भी मिलती हैं। अब इसमें एक दो चीजें आती हैं पुख्तगी में, एक आपके पास आता है फाइलोजेनेटिक और दूसरा आता है आपके पास इंटोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक आपके पास है बच्चे जो होते हैं ऐसे काम करें जो जिसके लिए उनको किसी की जरूरत ना हो, किसी चीज की प्रैक्टिस की, किसी चीज की मशक की जरूरत ना हो, उसको आप फाइलोजेनेटिक कहते हो। जैसे बच्चे रेंगते हैं, घुटनों के बल चलना सीखते हैं, बैठना खड़ा होना सीखते हैं, तो इसको आप फाइलोजेनेटिक कहते हो। इन तमाम कामों के लिए बच्चों को किसी तरबियत या किसी मशक का ज्यादा फायदा नहीं होता, वो खुद ही से सीख लेते हैं। दूसरा इसमें आता है मशरूतियत के अमल से मशक के मौके कम कर देने से नशोनुमा का अमल सुस्त पड़ जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर मशरूतियत के अमल या मशक के मौके कम कर दिए जाएं तो नशोनुमा का अमल सुस्त पड़ जाएगा। इधर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दिमाग में रखिएगा। तैरना और बाइसाइकिल चलाना, गेंद फेंकना या लिखने जैसे इनफरादी अमाल जो हैं वो एंटोजेटिक कहलाते हैं। इसके लिए इन्हें मशक की ज़रूरत होती है और तरबियत की भी ज़रूरत होती है। यह था हमारे पास पुख्तगी। इन अफ़ाल की नशोनुमा तरबियत के बगैर नहीं होती, अलबत्ता कोई भी वरासती मिलान माहौली ताइद और मदद के बगैर मुकम्मल तौर पर पुख्ता नहीं हो सकता। मतलब हर इंसान को अपनी विरासत से या फिर समाज से या फिर माहौल से कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ वो सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें पुख्तगी आती है, फिर वो मुकम्मल तौर पर एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप कहें कि किसी नस्ली या विरासती मैलान के बगैर या माहौली मैलान के बगैर अगर आप ये समझ लें कि आप ये काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। माहौल और विरासती मैलान आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों में पुख्तगी लाना शुरू कर देते हैं। तो ये मुकम्मल एक पुख्तगी का टॉपिक था। पुख्तगी क्या थी? फ़र्द का उन काम को सरअंजाम करने के काबिल हो जाना अपनी उम्र के मुताबिक। खसूसियात इसकी कौन सी हो सकती हैं? ये नस्ल की अतिया होता है, नस्ल की तरफ से भी मिला होता है। इसमें दो चीज़ें थी, एंटोजेटिक और फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक वो चीज़ें जिसमें तरबियत और मशक बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि बच्चों का रींगना, घुटनों के बल चलना, बैठना वगैरह। इंटोजेटिक में क्या था कि ऐसी चीज़ जिसमें बच्चे को तरबियत और मशक की ज़रूरत होती है, जैसे बाईसाइकिल वगैरह को चलाना। और अगर पुख्तगी को सीखना है तो विरासती मैलान और माहौली ताइद इन दोनों की मदद होगी तो आप में पुख्तगी होगी, अदरवाइज आप पुख्ता नहीं हो सकते। लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बलीदगी, नशोनुमा और पुख्तगी में क्या फ़र्क है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे नमू और बलीदगी के पहलू कौन कौन से हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया है। लेक्चर पसंद आया है तो हमें कमेंट के ज़रिए बताएं, और कुछ पूछना है तो भी कमेंट्स कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।